दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट आलोक पांडे और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द आलोक स्पीक्स पर। दोस्तों आज मुद्दा है बिहार इलेक्शन और बिहार इलेक्शन में आज महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार की घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया गया है और अब लड़ाई जोरों पर है। मतलब कहानी कुछ इस तरह है कि 6 से 11 नवंबर के बीच में मतदान होंगे और 14 नवंबर को यह तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एक तरफ है एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की लोजपा, और उसकी दूसरी तरफ है कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी के मुकेश सहनी, जिनको डिप्टी सीएम का भी उम्मीदवार बनाया गया है। अब दोस्तों इसमें तीसरा पक्ष जो है जनसुराज, जिसने पूरा बिहार इलेक्शन में खलबली मचा दी है, यानी कि प्रशांत किशोर की वो पार्टी जिसने त्रिकोणीय लड़ाई बिहार के अंदर बना दी है। दोस्तों लगभग पिछले 20-21 सालों से बिहार की सत्ता से दूर राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी आरजेडी इस बार काफी ज्यादा एक उम्मीद में थी और तेजस्वी यादव इसके लिए लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ एक बहुत बड़ा माइनस फैक्टर जो वहां की जनता और विपक्ष के नेता यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि वो कहते हैं कि लालू यादव की सरकार के दौरान जंगल राज था, यानी 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी और उसके बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन तेजस्वी यादव एक नए बिहार की रचना करने की बात करते हैं, महंगाई से, गरीबी से, बेरोजगारी से लड़ने की बात करते हैं। और ये जरूरी भी नहीं कि पिता के वक्त में अगर कोई ऐसा दौर रहा हो जैसा कि विपक्ष दावा करता है, तो बेटे के दौर में भी वही वक्त निकल करके सामने आए। इस बात से कतई गुरेज नहीं है कि तेजस्वी यादव एक नई राजनीति को जन्म दे रहे हैं। उन्होंने कई नए युवा लोगों को मौका भी दिया है, लेकिन उनकी लड़ाई खुद के परिवार में उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव से भी है, जिन्होंने अपनी एक पार्टी जनशक्ति जनता दल का गठन कर दिया है। तेज प्रताप यादव से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अब वो बिहार में कई सीटों पर उनकी पार्टी इलेक्शन भी लड़ रही है। वो खुद महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सिंपैथी भी मिल रही है, लोग उनसे बहुत ज्यादा अटैच भी हो रहे हैं क्योंकि परिवार से निकाले गए हैं। वो बहुत सारे मुद्दे उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की घोषणा कर दी, जिसके बाद बिहार की राजनीति में अब लड़ाई तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार और तीसरा पक्ष प्रशांत किशोर है। अब प्रशांत किशोर का वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगा ये तो 14 नवंबर को तय होगा कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और रामविलास पासवान के बेटे यानी कि चिराग पासवान की लोजपा आर पूरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल को चुनौती दे रही है। चुनौती क्योंकि 20 सालों से वो सत्ता में है और बहुत आसान तेजस्वी यादव की ये राह नजर नहीं आ रही। स्थिति यह है कि जनसुराज का जो वोटिंग परसेंटेज है वो किसको नुकसान पहुंचाएगा, इस पर 14 नवंबर को ये बहुत कुछ तय होगा कि किस पार्टी की सरकार बिहार के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर रही है। क्योंकि अगर जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के मतों का नुकसान किया तो उसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को होगा, और अगर तेजस्वी यादव के मतों का नुकसान वो करते हैं तो इसका सीधा फायदा एनडीए को होने वाला है। जहां तक लोगों ने कयास लगाए और उम्मीद भी लगाई है कि प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा तेजस्वी यादव को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि जिन वोटों को वो टारगेट कर रहे हैं या जिन शिक्षित वर्ग को उन्होंने टारगेट किया है उसमें परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। और इसलिए समझने की भी जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से जो अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की घोषणा कभी करती नहीं है, वो इस समय भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। और नीतीश कुमार को ही चेहरा बताकर अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव को लेकर आपको यह समझना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव 2025 में किस परिस्थिति में है। एक लड़का जिसका एक बड़ा भाई उससे दूर हो चुका है, एक पिता के ऊपर इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत की जिम्मेदारी अपने बेटे को देना, जिनकी मां भी मुख्यमंत्री रही हूं और पिता भी मुख्यमंत्री रहे हूं। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा राजनीतिक कद आज के दौर में अभी तक है, लेकिन परिवार मानो बिखर सा गया हो। तेजस्वी यादव की लड़ाई इतनी आसान नहीं, उनके ऊपर संजय यादव की ज्यादा बातों को सुनने का भी आरोप लगा है। इसी वजह से परिवार में रोहिणी आचार्य भी नाराज हैं, बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी नाराज होकर उन्होंने अलग पार्टी बना ली। बहरहाल राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा विश्वास है, उनको लगता है कि इस बार तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी भैया जो पिछली बार बहुत कम अंतर से मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। तेजस्वी भैया तो 2015 में जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश चाचा के साथ उप मुख्यमंत्री का भी पद संभाल चुके हैं। बहुत कम उम्र में ही उनके ऊपर राष्ट्रीय जनता दल के नेता की जिम्मेदारी दे दी गई।
उसके बाद से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। सही कहा जाए तो इस बार उनकी राजनीतिक परीक्षा बहुत बड़े लेवल पर होने वाली है। अगर इस चुनाव में उनके परसेंटेज पे नजर डाली जाए तो लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने अगर एनडीए गठबंधन को ज्वाइन किया है तो ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव को अपनी बातों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर और लोगों के विश्वास पर बहुत ज्यादा भरोसा है। उनका यह मानना है कि बिहार की जनता इस एनडीए गठबंधन से परेशान है और वो राष्ट्रीय जनता दल को ही चुनने वाली है। हालांकि 14 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक भविष्य क्या बच रहा है, और कम से कम यह तय हो जाएगी प्रशांत किशोर की कितनी भागीदारी है बिहार विधानसभा चुनाव। दोस्तों, अब आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर इस बार तेजस्वी भैया चूक जाते हैं तो इसके बाद बिहार में नीतीश कुमार, बिहार में बहार बार नीतीश कुमार बार, ये डायलॉग फिर से सिद्ध हो जाएगा और लगातार 21 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री पद को संभाल रहे नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। काफी बुजुर्ग हो चले हैं, प्रशांत किशोर भी ये कहते हैं, तेजस्वी यादव भी ये कहते हैं कि चाचा के अंदर अब वो बात नहीं बची, उनका राजनीतिक करियर लगभग समाप्त हो गया है। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में अपने परिवार को लेकर किसी को आगे नहीं बढ़ाया। तेजस्वी यादव के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन कैसा आरोप, अभी तो वो शुरुआत ही कर रहे हैं जीवन की। लालू यादव की अगर बात करो, उनकी तबीयत पूरी तरीके से नासाज है। वो भी शायद अपने जीवन का अंतिम दौर देख रहे हैं। आने वाले 2-3 चुनाव वो सर्वाइव कर जाए तो बड़ी बात। हालांकि हम भगवान से उनकी सलामती की दुआ करते हैं, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और वो अपने परिवार के बीच में लोगों का ख्याल रखे। लालू यादव ऐसा बड़ा नेता जो कभी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हुआ करता था, आज एक राजनीतिक लड़ाई के लिए अपने बिहार में बहुत बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लालू यादव को पता है कि अपने ही परिवार में अपने बड़े बेटे को बाहर कर देना ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो सकता है। बहुत सारे लोग तेज प्रताप यादव से इमोशनली अटैच हैं। उनके वीडियोस बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उस वायरल वीडियो में लोग बहुत ज्यादा अपने आप को तेज प्रताप यादव से कनेक्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति कुछ ऐसी है कि इस चुनाव में उनका पूरी तरीके से ध्यान इस बात पर है कि हम कितना ज्यादा वोट बेरोजगारी और नीचे जो अति पिछड़ा है दलित, उसको टारगेट कर सके। हालांकि देखा जाए तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत भारी मात्रा में बड़े समाज यानी कि जिसको जनरल कैटेगरी कहा जाता है, उसमें भी काफी लोगों को टिकट दिया है। मुन्ना शुक्ला की बिटिया शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला इस समय जेल में बंद है। सूरजभान सिंह को पार्टी में शामिल करना, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक वाक्य हैं जिसने बिहार में सनसनी फैला दी है। यानी कहीं से भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ये मानने को तैयार नहीं है कि हमें पटकनी इस बार मिलेगी। लेकिन एनडीए में एक सबसे बड़ा चेहरा, वो नाम, वो व्यवस्था जिसे लेकर लोगों के अंदर एक विश्वास रहता है, और वो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। कहीं ना कहीं किसी भी परिस्थिति में चिराग पासवान के 6 से 7% वो वोट तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, जो इस बार एनडीए की तरफ रहेंगे। क्योंकि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ जब चिराग पासवान नहीं थे, तब भी गिरते पड़ते कैसे भी एनडीए ने सरकार बना ली थी और नीतीश चाचा मुख्यमंत्री बन गए। अब दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि नीतीश चाचा ने इस बार चिराग पासवान को अपने साथ ले लिया है, और अमित शाह, जिनको राजनीति का भारत के अंदर चाणक्य भी कहा जाता है, उन्होंने समेट करके रख दिया है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी है, वीआईपी पार्टी के मुखिया, जिनकी एक ही शर्त थी कि मुझे डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया जाए। वो पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा भी रह चुके हैं, लेकिन वो काफी समय से गठबंधन तोड़ करके वो तेजस्वी यादव के साथ है। अब उनका वोट परसेंटेज कितने बड़े स्तर पर बिहार में तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचाएगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। निर्भर कुछ ऐसा करता है कि कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज, माइनॉरिटी का वोट परसेंटेज, दूसरी तरफ एमआईएम के मुखिया सुधीर ओवैसी भी चुनाव बड़े स्तर पर लड़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, बीजेपी और जदयू, ये 5 दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो स्थिति कमोबेश ऐसी है कि अब बिहार इलेक्शन में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना 14 नवंबर को क्या होता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। राजद के कार्यकर्ताओं को उम्मीद बहुत ज्यादा है, उनको ये विश्वास है कि इस बार हम चुनाव जरूर जीतेंगे। और वहां के लोकल जनता के आप इंटरव्यूज अगर देखेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी या जदयू के सपोर्टर है, वो कहते हैं कि हमें जंगल राज फिर से नहीं चाहिए। शायद वैसे जंगल राज की अब संभावना भी नहीं देखी जा सकती। लालू प्रसाद यादव के दौर में स्थितियां बहुत ज्यादा विकट रही हैं, जैसा लोग बताते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने बहुत बड़े स्तर पर दलितों के लिए और अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लिए काम किया। जिस व्यवस्था से बिहार परेशान था, उस व्यवस्था में बिहार में उन्होंने लोगों को सामान्य पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं एक दाग, एक धब्बा उनके ऊपर चारा घोटाले को लेकर है, जिसमें उन्होंने सजा भी काटी, उनको सजा हुई। ऐसी बहुत सारी चीजें जो तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कोशिश वो बहुत कर रहे हैं। शायद इन छवि से दूर दो नेता अगर देखे जाए तो दोनों पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव को लेकर दंगों की लड़ाई, उसके बाद अखिलेश यादव वो लड़ाई लड़ते हैं। हालांकि वो बहुत मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर है भारतीय जनता पार्टी के सामने, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए इस बार कहानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इस बार चूके तो स्थिति मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, अब ये सब कुछ निर्भर
एक ही बात पर करता है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी अपने वोटों का कन्वर्जन कितने बड़े स्तर पर तेजस्वी यादव के लिए कर पाते हैं, कांग्रेस माइनॉरिटी को कितना टारगेट कर पाती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनना इस बार इन सारी चीजों पर निर्भर करता है। दोस्तों 6 से 11 नवंबर के बीच में इलेक्शन है बिहार में। बिहार विधानसभा के हर वोटर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। लोकतंत्र में मतदान करना बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र ही हमारे भारत की खूबसूरती है और 14 नवंबर को तय हो जाएगा कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और आपका प्यार सदा मेरे लिए बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।